गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इट्स आईपैड इंग्लिश में चैप्टर नंबर 7 द ओपन विंडो, जिसको H.S. मुनरो साकी ने लिखा है, का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा वीडियो 3 के द्वारा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तथा कैसा लगा इसे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू जारी रहे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए पार्ट 2 है। मिसेस सेपल्टन कम्स डाउन एट लास्ट एंड इनएडवर्टेंटली कंफर्म्स हर नीस स्टोरी। मिसेस सेपल्टन नीचे आती हैं बिना विचार के साथ और क्या कर देती हैं, अपने नीस यानी भतीजी की स्टोरी को, कहानी को क्या कंफर्म कर देती हैं। फ्रैम्पटन ट्राइज to acquaint his host with the nature of his ailment. फ्रैम्पटन, एक्वेंट माने होता है परिचय देना, एलिमेंट होता है बीमारी, होस्ट माने मेज़बान। फ्रैम्पटन प्रयास करते हैं अपना परिचय देने को अपने होस्ट को, अपनी बीमारी के बारे में। ओके, विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट, अपने एलिमेंट के नेचर में के साथ। थ्रू द ओपन विंडो, ओपन विंडो के द्वारा, ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स। क्या करते हैं, वो देख सकते हैं कि जो उनके जो है क्या होता है, जो नर्व्स की बीमारी है उसको बढ़ा देता है, खराब कर देता है। ओके, सी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर, वो एकाएक क्या हुई, थोड़ी सी शडर के साथ। सडर माने होता है कपकपी या चौंक जाना। वो एकाएक क्या हुई, टूट गई, यानी उसकी बातें बंद हो गई। जैसे एकाएक उसकी बातें थोड़ा सा बंद हो गई, यानी चौंक गई, एकाएक थोड़ा सा वो चौंक गई। कौन चौंक गई, जो नीस थी। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. तो क्या हुआ, इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन, ये फ्रैम्पटन के लिए थोड़ा सा क्या हुआ, रिलीफ महसूस हुआ। व्हेन द ऑन्ट बसल्ड इनटू द रूम, बसल्ड माने होता भाग दौड़ भरी जिंदगी, यानी घर के मतलब में दौड़ कर, यानी घर में जो काम था उसको करने के बाद, या जो भी चीज़ें कर रहे थे ऊपर थी, करने के बाद इनटू द रूम में आई। विद अ विल ऑफ अपॉलजीज, अपॉलजीज माने चक्कर, क्षमा मांगना, विल माने चक्कर, यानी और उन्होंने क्या हुआ, लेट होने के नाते क्या किया, क्षमा मांगा। फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, यानी बाद में लेट में आने के लिए, बाद में दिखाई दे, अपीयरेंस माने होता दिखाई देना है अपने, यानी बाद में दर्शन देने के लिए, कि बाद में वो उनके सामने आई, इतना लेट में आई, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनसे क्षमा मांगा जब कमरे में पहुंची। और क्या हुआ, जैसे एकाएक ये अपने आंट को देखी तो ये थोड़ा चौंक गई थी, जो इनकी नीस थी। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, सी सेड। और जो आंट थी जब नीचे आए, क्षमा मांगी, उसके बाद उन्होंने कहा, उस 15 साल की लड़की का क्या नाम था, वेरा था। क्या नाम था, वेरा। तो आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, और उन्होंने क्या कहा, मुझे उम्मीद है कि वेरा आपका को जो है अम्यूज कर रही थी, यानी आपको आनंद प्रदान कर रहे थे, आपसे बातें करके आपको जो है बोर नहीं होने दी होगी। सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा हाँ, सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है हो चुकी है, यानी बहुत ही रुचिकर है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सेपल्टन ब्रिस्कली, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। अब देखिए, लड़की ने जो मनगढ़ंत कहानी बताई थी उसमें हामी भर रही हैं अपने कथनों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। मिसेस सेपल्टन क्या कर रही हैं, आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मतलब आप जो है जो ओपन विंडो उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उससे आपको बुरा नहीं लगेगा। सेड मिसेस सेपल्टन ब्रिस्कली,
गर्मजोशी के साथ यानी तेज़ी से जो है मिसेस सेपल्टन ने कहा, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई यानी पति और भाई विल बी होम, घर आएंगे, होम डायरेक्टली सीधे फ्रॉम शूटिंग करके यानी शिकार करके, एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। क्या कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जो है बुरा नहीं मानेंगे ये जो ओपन विंडो है। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो है हमेशा क्या करते हैं, इसी रास्ते से आते हैं शिकार करके। ओके, इन दिस वे दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpets। मार्सेज माने होता है दलदल, स्नाइप एक तरह की जो है दलदल में रहने वाली पक्षी है। ओके, चाहा पक्षी होता है, उसको हिंदी में कहते हैं। तो दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्सेज टुडे, वो आज जो है मार्सेज में गए हैं, दलदल में गए हैं स्नाइप पक्षी के लिए यानी उसका शिकार करने के लिए। सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट्स। कारपेट्स माने क्या होता है, गलीचा होता है, ये जो माने कारपेट बिछाया जाता है घर में और जगहों पर। ओके, मिस माने भोजनालय, और इसलिए जो है क्या करेंगे, वो एक अच्छा सा भोजनालय बनाएंगे, भोजन बनाएंगे खराब जो है कारपेट्स पर। सो लाइक दे यू मेन फॉग इजंट इट, मेन फॉग माने होता है पुरुष लोग, और इसलिए आप जैसे पुरुष लोग होते हैं ना, इसलिए। ओके, शी रैटल्ड ऑन cheerfully about the shooting and the scarcity of birds। She rattled on, वो बकती गई, बोलती गई, रटती गई, cheerfully खुशीपूर्वक, about the shooting यानी शिकार के बारे में, and the scarcity of birds की कमियों के बारे में, and the prospects for duck in the winter। तो rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity माने होता है कमी ऑफ बर्ड्स, prospects माने होता है संभावना। ओके, तो वो बोलती गई खुशीपूर्वक शिकार के बारे में और जो है बर्ड्स की कमियों के बारे में, एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक्स इन द विंटर, और विंटर में जो है डक यानी बतख की संभावनाओं के बारे में। टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल, यहाँ पर देखिए मिसेस सेपल्टन है, ये वेरा है नीस, और ये मिस्टर जो है फ्रैम्पटन नटेल हैं। ओके, टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल प्योरली हॉरिबल, और फ्रैम्पटन के लिए जितनी भी बातें हो रही थी एकदम पूर्ण रूप क्या थी, शुद्ध रूप से क्या थी, हॉरिबल थी, भयानक थी, खराब थी। ही मेड अ डिस्परेट बट ओनली पार्टली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस घास्टली टॉपिक। डिस्परेट माने उदास, हताश होना। ही मेड अ डिस्परेट, उदास हुए, बट ओनली पार्टली लेकिन थोड़ा सा, हल्का सा, केवल, ओनली माने केवल। सक्सेसफुल एफर्ट सफलतापूर्वक प्रयास किया, टू टर्न द टॉक की बात को बदलने का, ऑन टू लेस घास्टली टॉपिक कम जो है भयानक, घास्टली माने भयानक या भयंकर टॉपिक पर, यानी उन्होंने थोड़ा सा बात को जो है थोड़ा कम डरावना बनाना चाहा। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज हॉस्टेस was giving him only a fragment of her attention। कॉन्शियस माने सचेत, वो थोड़ा सचेत थे, दैट कि उनकी जो हॉस्टेस थी यानी मेज़बान थी जिनके यहाँ आए थे, was giving him वो दे रहे थे उनको केवल थोड़ा सा, क्या कर रहे थे, अटेंशन, उनके ऊपर जो है फ्रैगमेंट माने टुकड़ा, यानी थोड़ा सा अटेंशन दे रहे थे, ध्यान दे रहे थे। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड। और स्ट्रेइंग माने ठहरे रहना, रुके रहना, कॉन्स्टेंटली माने रुका, लगातार, और उनकी आंखें लगातार जो है, जो उनके पीछे क्या था, ओपन विंडो था और जो लॉन था, मैदान था, वहाँ पर टिकी हुई थी। इट वाज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी।
कोइंसिडेंस माने संयोग होता, अनफॉर्चुनेट माने अभाग्य रूप से खराब, और ये उनके लिए निश्चित रूप से जो है अभाग्य रूप से उनके मतलब एक संयोग था कि उनका भाग खराब था। दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट, कि वो वहाँ जो है टहलने आए, मिलने आए ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, इस दुखांत एनिवर्सरी पर, यानी और ये कह सकते हैं उनकी भाग्य ही खराब था कि जो है ये असंयोग था कि जिस दिन वो ट्रेजिक एनिवर्सरी यानी दुखांत घटना हुई थी, उसका जो दुखांत घटना हुई थी उसका जो ट्रेजिक एनिवर्सरी था, यानी उसकी जो एनिवर्सरी थी है उस पर वो उनके यहाँ मिलने आए थे। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर जो है इस बात पे सहमत थे कि मुझे क्या है कंप्लीट रेस्ट लेना था, यानी मिस्टर जो है फ्रैम्पटन नटल को, एंड अब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और क्या करना जो मेंटल एक्साइटमेंट है यानी दिमाग में जो भी उत्तेजना है उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और क्या करना अवॉइडेंस यानी और मना किए थे टालने के लिए, एनीथिंग कोई भी चीज़ नेचर में हो रही है चाहे वो वायलेंट हो यानी हिंसा हो, फिजिकल वायलेंट हिंसा, वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज यानी हिंसात्मक शारीरिक एक्सरसाइज से यानी अभ्यास से मना किया था। फ्रैम्पटन ने ये अनाउंस किया, बताया, हु लेबर्ड अंडर द टोलरेबली वाइड स्प्रेड delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailment and infirmities, their cause and cure. हु लेबर्ड माने अस्वाभाविक, जो अस्वाभाविक रूप से किए थे, अंडर द टोलरेबली संतोषजनक पूर्वक, वाइड स्प्रेड डिल्यूजन एक जो है भ्रमर, डिल्यूजन माने होता है भ्रम, यानी क्या कह सकते हैं डिसबिलीफ, ओके, भ्रामक जो है भ्रामक चीज़ पर एक बहुत बड़े भ्रामक, वो संतोषजनक और क्या था लेबर्ड अस्वाभाविक रूप से किए थे, ओके, एंड डिल्यूजन दैट टोटल स्ट्रेंजर्स, कि जो टोटल स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी थे, एंड चांस एक्वेंटेंसेज, और जो मौका था परिचय का, आर हंग्री भूखे थे, फॉर द लीस्ट कम से कम के लिए, डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट, एलिमेंट माने उपचार, किसी के उपचार के लिए, एंड इन्फर्मिटीज, और जो है इन्फर्टिमटीज यानी कि जो ये भी जो है उपचार से संबंधित है, बीमारी से संबंधित, यानी कि बीमारी की कंप्लेन से यानी समस्या से संबंधित था, ओके। कहने का मतलब क्या था, फ्रैम्पटन नटल ने ये बता दिया था फिजिकल वायलेंट एक्सरसाइज जो होता है, उनको डॉक्टर के शरण में गए थे तो डॉक्टरों ने बताया था कि आपको जो है अजनबियों के साथ रहना है, लेकिन अपने मतलब मेंटली प्रेशर को जो परेशानी उनको बता देना है। देयर कॉल्ड इन्फॉर्मेटिव, देयर कॉल्ड एंड क्योर, उनके कारण को और उपचार को, यानी कैसे मतलब ये बढ़ेगा और कैसे कम होता है, इसका क्या उपचार है, आपके नर्वस प्रॉब्लम का, इसको बता दिया था। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, और खाने के मैटर पर, ओके, दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है सहमत नहीं थे। ही कंटिन्यूड, वो बोलते गए, ये जो है मिस्टर जो है फ्रैम्पटन नटल जो है बता रहे हैं। नो सेड मिसेस सेपल्टन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण, यॉन माने जम्हाई के साथ, रिप्लेसमेंट माने बदलते हुए, नो नहीं, मिसेस सेपल्टन ने कहा अपनी लास्ट आवाज में जो है ये यॉन भरते हुए जम्हाई के साथ, क्या, then she suddenly brightened into alert attention, तब तक वो क्या हुआ, वो एकाएक चमक गई, यानी कि ऐसा हुआ कि अलर्ट हो गई हो, एकदम ध्यान के साथ, यानी अटेंशन सावधानी के साथ है, अलर्ट हो गई, चौंक कर खड़ी हो गई, यानी एक्टिव हो गई। बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन किस तरफ खड़ी हुई, सावधानी के साथ एक्टिव हो गई, फ्रैम्पटन जो कह रहे थे अपने बारे में जो बता रहे थे उसकी तरफ नहीं,
हियर दे आर एट लास्ट, हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड। वो चिल्लाए, ओ अंत में वो लोग यहाँ आ गए। जस्ट इन टाइम 40, तुरंत। और किस समय पर आए? चाय के समय पर। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। और ऐसा लग रहा है कि जैसे दिखने में वो क्या हो, मडी ना हो, यानी वो गंदे नहीं दिख रहे हैं। यानी अंत में क्या हुआ, क्या था मिसेस सैपल्टन जो है अपने भाइयों को, अपने हस्बैंड को उनके स्पाइनल यानी डॉग के साथ आते हुए देखा, तो तुरंत वो जो है उनके आगे वो अलर्ट हो गया और कहीं के अंत में वो लोग जो है चाय के समय पर आ गए और लोग जो है बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं। क्लियर? यहीं पर तुरंत ये बताते हैं, तुरंत ये जो है पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये लोग आ रहे हैं। फ्रैम्पटन shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. फ्रैम्पटन शिवर्ड, फ्रैम्पटन थोड़ा सा कब गए, शिवर्ड माने कपना, स्लाइटली माने थोड़ा सा, एंड टर्न टुवर्ड्स द नीस, और नीस की तरफ मुड़े। ओके, विद आ लुक इंटेंशनड, ऐसी मतलब लुक के साथ, ऐसी निगाह के साथ जैसे कि उनका इंटेंटेड माने जैसे कि उनका इरादा, टू कन्वे सिंपैथेटिक, मैसेज देना, संदेशा देना। सिंपैथेटिक माने क्या होता है, सद्भावनापूर्वक, कॉम्प्रिहेंशन माने विस्तार के साथ। जैसे इस तरह से जो है नीस की तरफ वो मुड़े कि जैसे कि क्या हो, सद्भावनापूर्वक यानी कि दयालुतापूर्वक कुछ बताना हो, विस्तार पूर्वक। ओके, द चाइल्ड वाज स्टेरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेड हॉरर इन हर आईज। और जो लड़की भी थी यानी वेरा भी थी, वो भी क्या थी, डेड आई, अचंभित आंखों के साथ और डर के साथ क्या थी, ओपन विंडो को देख रही थी। इन आ चिल शॉक, और एकाएक जो शॉक के साथ, ठंड भरी शॉक के साथ, ऑफ नेमलेस फियर, जो डर था वो क्या था, नेमलेस था, उसमें कोई नाम नहीं आता। फ्रैम्पटन स्वंग अराउंड इन हिज सीट, फ्रैम्पटन क्या हुए, ठंड यानी एकाएक डर के साथ क्या हुए, खड़े हुए अपने सीट से, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, वो भी उसी डायरेक्शन में देखने लगे। यानी जैसे ही मिसेस सैपल्टन ने कहा वो लोग आ गए अंत में चाय की तरफ, तुरंत क्या हुआ, मिस्टर नीस भी उधर देखने लगी, ऐसे देखने लगी। नीस यानी कि वेरा भी उधर, नीस यानी कि वेरा भी उधर देखने लगी, ऐसे देखने लगी कि जैसे कि क्या हो, डर हो। और तुरंत ये जानने के लिए लोग आखिर में देख क्या रहे हैं, वो तो क्या हुआ, लड़की की तरफ थोड़ा बढ़े और पीछे मुड़कर देखने लगे उसी डायरेक्शन में कि वो लोग जो देख रहे थे, ऐसे उधर ऐसे मुड़े और पीछे की तरफ देखने लगे जिधर क्या था, मिसेस सैपल्टन और वेरा देख रही थी। ओके, इन द deepening twilight, three figures were walking across the lawn toward the window. क्या था, डीपनिंग ट्विलाइट, ट्विलाइट माने गधूल, गदावेरिया जिसे हम कहते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है और रात होने वाली रहती है तो उसी को ट्विलाइट कहा जाता है। डीपनिंग ट्विलाइट यानी वो गहरे जो है ट्विलाइट में तीन लोग टहल रहे थे, यानी आ रहे थे, अक्रॉस द लॉन को क्रॉस करते हुए, मैदान को क्रॉस करते हुए आ रहे थे, टुवर्ड द ओपन द विंडो की तरफ। दे ऑल कैरीड गन्स, वो लोग क्या थे, गन्स लिए हुए थे, बंदूक लिए हुए थे, अंडर देयर आर्म्स, अपने आर्म्स में यानी अपने हाथों के नीचे, एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, वाट एडिशनली बर्डेंड विद अ व्हाइट कोट, स्टार रूप में क्या था, अपने ऊपर क्या था, एक व्हाइट कोट लिए हुआ था, हंग ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पर लटकाया हुआ था, कंधे के ऊपर। अ टायर्ड ब्राउन स्पाइनल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और एक थका हुआ ब्राउन कलर का स्पाइनल कुत्ता क्या था, केप्ट क्लोज, उनके नजदीक आ रहा था, एट देयर हील्स हैं, अब उनके पैरों के नीचे, यानी एड़ियों के नीचे, हील माने एड़ी, यानी ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, पैरों के साथ साथ एक स्पाइनल जो है डॉग आ रहा है, उसी तरह से उसी को कहा गया है। नॉइजलेसली दे नियर्ड द हाउस, बिना आवाज किए वो जो है हाउस के नजदीक आ गए। एंड देन, और तब आ हॉर्स यंग वॉइस
चैंटेड आउट ऑफ द डस्क। होर्स माने होता है कर्कश, बेसुरा, और क्या था, एंड देन तब एक कर्कश यानी बेसुरा खराब आवाज में, यंग वॉइस, जो एक यंग लड़का गा रहा था, मैंने बोल रहा था, वॉइस चैंटेड, चैंटेड माने जपना यानी गाना गाना, एक जो है यंग लड़का कर्कश आवाज में तेज तेज बोल रहा था, गा रहा था, आउट ऑफ द डस्क, डस्क माने सूर्यास्त, सूर्यास्त के बाहर से यानी सूर्यास्त हो गया था। आई से ब्रेटी वाई डू यू वांट, आई से ब्रेट क्या गा रहा था, आई से ब्रेटी वाई डू यू वांट गा रहा था। यानी क्या हुआ, फ्रेम्पटन नटल ने सुना कि वो लोग और नजदीक आ गए तो तेजी से उस डस्क में गा रहे थे कि ऐसा ब्रेटी वाई डू यू वांट। कहने का मतलब क्या था कि उस लड़की ने बताया था कि जो है आज ट्रेजिक एनिवर्सरी है, और क्या था उसी दिन एक ऐसी घटना घटी थी कि मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके भाई अपने स्पेनियल के साथ गए थे, और मिसेस सेपल्टन ये सोचती कि वो डेली आ रहे होते, उनकी जो है छवि भी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि जैसे शाम को कोई आता भी है, और वही चीज़ मिस्टर सेपल्टन मिस्टर फ्रैम्पटन देख रहे हैं और वो डर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट सेकंड जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता हूँ अगले दिन आप लोगों से अगले पार्ट में, पार्ट थर्ड में। तब तक के लिए थैंक यू।